विश्व संकट का समाधान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आगे भी 5 वर्ष घोर अनिष्ट के दिखाई पड़ रहे हैं। यह भयंकरता कितनी होगी, माप यह है कि मनुष्य जाति के सामूहिक दुष्कर्म जितने अधिक होंगे, उतना ही आज संसार को सहना पड़ेगा। यह वर्ष तो उन अशुभ कर्मों के फूट पड़ने का अनुकूल अवसर मात्र है। सूक्ष्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आसुरी विचारों एवं कर्मों ने आकाश को बुरी तरह तमसाच्छन्न कर रखा है। इन काली घटाओं को जब भी बरसने का अवसर मिलेगा, गजब ही ढा देने की परिस्थिति पैदा कर देंगी। दूरदर्शी तत्वेत्ता लोग अदृश्य के इन्हीं शुभ अशुभ झमघटों को देखकर भले बुरे भविष्य की भविष्यवाणियां किया करते हैं। ग्रह दशा को उस भविष्य दर्शन के जानने में एक सहायक दूरबीन माना जा सकता है। उनकी स्थिति का गणित करके वही काम निकाला जाता है जैसा बड़ी दूरबीन लगाकर क्षितिज पर बहुत दूर उड़ती हुई किसी चीज को देखा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि मानव जाति के सामूहिक दुष्कर्म जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से बढ़ते रहे, उनकी रोकथाम न हुई तो विश्व संहार की वैसी ही दुर्घटना अगले वर्षों में हो सकती है जैसे नीचे हो गई हैं। बेंगलोर की ज्योतिष संबंधी पत्रिका एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के संपादक श्री बीबी रमन ने लिखा कि सन 57 और 58 में काल सर्प योग पड़ रहा है। यह योग अपूर्ण है, इस कारण युद्ध की तनातनी पैदा होकर थोड़ी ही आनी होगी। सन 1959 के अगस्त के अंत में शनि, मंगल, राहु एक केंद्र में आ जाएंगे। इससे युद्ध का वातावरण बढ़ेगा और राष्ट्र संघ आवश्यकता के वशीभूत होकर नैतिकता को त्याग देगा। राष्ट्रों के बीच झगड़ों और फूट में वृद्धि होगी और परिस्थिति संकटजनक हो जाएगी। पर असली संकट सन 1962 में ही आने वाला है। सन 1962 में 5 फरवरी को केवल सूर्य ग्रहण ही नहीं पड़ेगा, वरन 8 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। यह योग वास्तव में बड़ा शक्तिशाली है और भयंकर फल उत्पन्न करने लायक है। ऐसा जान पड़ता है कि इस अवसर पर रूस और अमेरिका दोनों केवल धमकी और शक्ति प्रदर्शन ही से संतुष्ट न रहकर विश्वव्यापी संग्राम के लिए तैयार होकर मैदान में उतरेंगे। पर ग्रहों के प्रभाव से बड़ी शीघ्रता से प्रहार होगा, बड़ी शीघ्रता से नाश होगा और युद्ध का अंत भी शीघ्र ही आएगा। निश्चय ही संसार को एक महान संकट का सामना करना पड़ेगा और राज्यों के संचालक मंगल के प्रभाव को रोकने में असमर्थ होंगे। पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी ने सन 1957 के अंत में और जनवरी-फरवरी 1958 में युद्ध की परिस्थिति पैदा होने की लिखी है, जो शांतिप्रिय राजनीतिज्ञों के प्रयत्न से संभल जाएगी ऐसी आशा है। पर 1962 के योग के लिए आपका भी यही मत है कि उस समय विनाशकारी घटनाएं होना लगभग निश्चय सा ही है। ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण मुरारी मिश्र ने सामयिक पत्रों में प्रकाशित कराया है कि सन 1962 की 16 फरवरी तक का काल मानव जाति के लिए अत्यंत भयंकर होगा, जब युद्ध, दैवी आपत्तियां तथा अन्य घटनाओं के फलस्वरूप संसार की जनसंख्या का 1/4 भाग नष्ट हो जाएगा। उस समय सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु एक ही राशि अर्थात मकर राशि में निवास करेंगे। केवल राहु अत्यंत होगा, किंतु मकर राशि पर उसकी भी पूर्ण दृष्टि होने से मकर में नवोग्रहों का वास समझना चाहिए। महाभारत के समय केवल 7 ग्रह एक राशि पर आए थे। इस बार का योग उससे भी अधिक प्रकोप भारत के पूर्वी तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलाया, थाईलैंड, चीन का उत्तरी भाग, रूस का पश्चिम भाग, ग्रीस, हंगरी, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, हॉलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और सीरिया पर होगा। ईसाइयों की बाइबल में भी बहुत सी भविष्यवाणियां दी गई हैं और उसमें से अभी तक बहुत सी सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी यह भी है कि सन 1966 के लगभग में संसार के राष्ट्रों में कलह, फूट और स्वार्थ साधन का भाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा और उसके फल से युद्ध का वातावरण बड़े भीषण रूप में प्रकट होगा। उसी समय लोग, अकाल, भूकंप आदि दैवी कोपों से भी मनुष्य का संहार होगा। अंत में थोड़े से पुण्यात्मा और परोपकारी व्यक्ति ही बच सकेंगे।
बाइबल में ये सब बातें रूपक और अलंकार युक्त भाषा में लिखी गई हैं। इसी तरह मुसलमानों की कुरान तथा अन्य धर्म ग्रंथों में भी इस युग परिवर्तन की बात पाई जाती है। उसके अनुसार इस्लाम की 14वीं सदी में कयामत हो जाएगी। मुसलमानों में आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि 14वीं सदी के अंतिम भाग में दुनिया में बड़ी बड़ी भयंकर घटनाएं होंगी, बहुत सी नाशकारी लड़ाइयां होंगी, मुसलमानी धर्म का अंत हो जाएगा और अंत में एक नया पैगंबर पैदा होकर नया धर्म चलाएगा। 400-500 वर्ष पहले फ्रांस में नोस्ट्राडाम नाम का विद्वान भविष्यवाणियों के संबंध में एक विशाल ग्रंथ लिखा गया है। उसकी अनेक बातें अभी तक पूरी हो चुकी हैं। उसमें लिखा है कि तीसरा महायुद्ध वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में से फट पड़ेगा। यह युद्ध मुख्य रूप से गरुड़ और रीछ के मध्य होगा। इस युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा, वरन दोनों एक दूसरे की शक्ति का नाश कर देंगे। इस युद्ध के बाद दोनों में से एक को भी महान शक्तियों में नहीं गिना जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल गरुड़ है और रूस को रशियन बियर रूसी भालू कहा जाता है। जर्मनी के एक ज्योतिष विज्ञान ज्ञाता प्रोफेसर ट्रोइंस्की ने कहा है कि राजनीतिक संघर्ष सन 1955 से अधिक उग्र होते जाएंगे। सन 1958-59 की साल में संघर्ष भयंकर रूप धारण करते रहेंगे। सन 1961 से 1963 तक के वर्षों में भी इससे भी भीषण अवस्था विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न हो जाएगी, जो सन 1965 तक जारी रहेगी। इसी वर्ष इन समस्त घटनाओं का कोई निश्चित परिणाम दिखाई देगा। उपरोक्त भविष्यवाणियां तथा संसार की वर्तमान राजनीतिक एवं जन प्रवृत्तियां बतलाती हैं कि मानव जाति को निकट भविष्य में भयंकर आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। महायुद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष, दुष्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि, अस्थिरता, अव्यवस्था, अराजकता जैसी अनेक विपत्तियां संसार के सामने अनेक रूपों में उपस्थित होंगी, जिसके फलस्वरूप अपार धन जन की हानि होने की संभावना है। संसार के 1/3 मनुष्य इन विपत्तियों की चक्की में पिस जावें तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तविक संध्या काल वह होता है जिस समय सूर्य बिल्कुल उदय या अस्त हो। यह समय प्रायः 5-5 मिनट का प्रातः संध्या होता है। वास्तविक संध्या काल 5-5 मिनट होने पर भी व्यवहारिक संध्या 1-1 घंटे की मानी जाती है। चंद्र सूर्य ग्रहण के वास्तविक काल से बहुत पहले और बहुत पीछे तक सूतक काल रहता है। उसी प्रकार सन 62 में जिस महाभयंकर कुयोग की सूचना ज्योतिषियों ने दी है और जिसके कारण संसार में प्रलय काल का दृश्य दिखलाई पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है, उसका वास्तविक समय यों 16 जनवरी से 12 फरवरी तक 26 दिन का है, पर इसका पूर्व एवं काल 5-5 वर्ष आरंभ तथा अंत में रहेगा। सन 57 से वह अशुभ कुचक्र आरंभ होता है और उसकी समाप्ति सन 67 तक चलेगी। इस प्रकार से 10 वर्ष का मानना चाहिए। समय की इस कठिनाई को पाठक स्वतः अनुभव कर रहे होंगे। इस वर्ष भी संसार कम विपत्तियों में से नहीं गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियां अपने नए प्रकार के शिकंजे और दांव पेश तैयार करके पहले से भी भयंकर रूप में प्रकट हो रही है। युद्ध की चिंगारियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका के विशाल भूखंडों में अनेकों स्थान पर सुलग रही हैं। थोड़ा सा भी अवसर पाने पर वे दावानल का रूप धारण कर सकती हैं। अणुबम, उद्जन बम आदि सर्वसंहारी अस्त्र मानव सभ्यता को मटियामेट कर देने और धरती को प्राणी विहीन बना देने के लिए चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। इन अस्त्रों के परीक्षण मात्र से विश्व का वातावरण भयंकर रूप से विषाक्त होता चला जा रहा है और उसके कारण जगह जगह इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियां फैल रही हैं और सर्दी, गर्मी, वर्षा के मौसमों का संतुलन बिगड़ रहा है। उनके मनः संस्थान क्रोध, द्वेष, अवज्ञा और उच्छृंखलता से भरे हुए आ रहे हैं। यह दुर्भाग्य आगे और भी बुरे रूप में उपस्थित होगा, जबकि बालक, विकलांग, अंधे, गूंगे, बहरे, अपाहिज और पागल जैसी स्थिति में पैदा होकर धरती पर भूभार की तरह जीवन व्यतीत करेंगे और कैंसर, राजक्षमा, अस्थि शोथ आदि भयंकर रोगों की यातनाओं से तड़प तड़प कर प्राण देंगे।
अणुबमों के परीक्षण से उत्पन्न हुई आकाशव्यापी रेडियो सक्रियता से इस प्रकार के अनेक उपद्रव खड़े हो रहे हैं और आगे होंगे। संसार को जला डालने वाली भयंकर दावानल के शोले जो उठ रहे हैं और विकराल सर्वनाश का जो दृश्य उपस्थित करने वाले हैं, उन्हें शांत करने के लिए एक प्रचंड वरुणास्त्र की आवश्यकता है। दुनिया हाइड्रोजन बम बनाने में लगी हुई है, पर उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों का शमन करने की शक्ति किसी में नहीं है। यह कार्य इस ऋषियों की भूमि भारतवर्ष में ही हो सकता है। यहाँ से संसार को शांति प्रदान करने वाली अमृत निर्झरणी सदा से ही बहाई जाती है। इस समय जिस वरुणास्त्र की इन संभावित आपत्तियों को टालने की, इनका प्रतिरोध करने की, इनमें समस्त मानव जाति को बचाने की क्षमता किसी में है, तो वह इस ऋषि भूमि भारतवर्ष में ही है। अन्य देश आग्नेयास्त्र बना रहे हैं। वरुणास्त्र इन अग्नियों को शांत करने वाला शांति वर्षा के अस्त्र, जिससे करोड़ों प्राणियों के धन जन की रक्षा हो सके, केवल भारत ही बना सकता है और बना रहा है। गायत्री तपोभूमि द्वारा आयोजित ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान वस्तुतः एक आध्यात्मिक वरुणास्त्र है। एक एक हाइड्रोजन बम बनाने में लाखों करोड़ों रुपए की लागत आती है और भारी श्रम एवं साधन सामग्री जुटानी पड़ती है। इस वरुणास्त्र के बनाने में धन की, मशीनों की, वस्तुओं की तो आवश्यकता नहीं है, पर श्रम अवश्य चाहिए, और वह श्रम भी अश्रद्धालु लोगों का नहीं, उनका जिनका हृदय धर्म भावनाओं से परिपूर्ण हो। रावण को मारने के लिए त्रेता में एक घड़े की आकृति का महाबम बना था। उसमें ऋषियों ने अपने रक्त बिंदु भरे थे। उसे खेत में गाढ़ा गया था और उससे सीता शक्ति का प्रादुर्भाव होकर दशों दिशाओं में विजय दुंदुभी बजाने वाली असुरता का विनाश हुआ था। त्रेता में जिस प्रकार अपना रक्त बिंदु देकर शांति बम बना रहे थे, उसी प्रकार का प्रयत्न गायत्री तपोभूमि द्वारा ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान वरुणास्त्र बनाने का किया जा रहा है। यदि यह बन गया तो दैवी प्रकोप की सर्वसंहारकारी असुरता की विभीषिका जो किलकारियां भर रही हैं, वह शांत हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। अखंड ज्योति सितंबर 1958, पृष्ठ संख्या 23, 24, 25, 26। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।